श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तकलिलात्मने शालोकानां तलोकानां यद्विद्याधरायते नमो रिहन्ताणं नमो शीताणं नमो वैरेयाणं नमो अज्हायाणं नमो लोये सव्यसाहम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, एक हजार देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। मनीषा आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्णी शाखाचार में दिग्व्रत और देश व्रतों की चर्चा कर रहे थे कि जो त्रिव्रत होते हैं वह बड़े होते हैं और जो देश व्रत होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। दिग्व्रत में एक बार जीवन भर के लिए आदमी, वॉल्यूम कम, जीवन भर के लिए त्याग कर देता है। मैं जीवन भर इस दिशा में यहाँ तक ही जाऊँगा, इसके आगे नहीं जाऊँगा। मैं जीवन भर यह वस्तु नहीं खाऊंगा, यह उसके दिग्व्रत हो गए। और देश व्रत में क्या होता है कि उस लिए हुए नियम में भी और नियम लेता है। थोड़ा सा उसको आगे साइड कर दो, उस साइड में खींच रहे। लिए हुए व्रतों में भी और व्रत लेता है, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रति समय कर्म ना बंद हो इस पर है। विकास सेठ, मेरी दृष्टि मात्र इस पर है कि मुझे कर्म का बंध ना हो, प्रति क्षण में कर्मों से छूट जाऊं। और वही प्रयत्न करता है जैसे भी हो, जिस प्रकार भी हो, मैं कर्मों से छूट जाऊं, क्योंकि 24 घंटे मेरे कर्मों का बंध चालू है। एक सेकंड भी कर्म की दुकान बंद नहीं है। कहाँ गए वो जयंतीलाल जी? जयंतीलाल जी, तुम मंदिर आ गए तो अब तो तुम्हारी आमदनी बंद हो गई ना? बोलो, मंदिर आ गए ना तो अब तो तुम्हारी आमदनी बंद हो गई, अब तो आमदनी नहीं हो रही ना? महाराज, मैं मंदिर में भी बैठा हूँ, रिश्तेदारी में भी बैठा हूँ, बाजार में भी बैठा हूँ, तब भी मेरी आमदनी चालू है, ब्याज मेरा चालू है। जो वस्तु घर पे रखी है उसका ब्याज तो आ ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं व्यापार करने जाऊँ तभी ब्याज आए। मंदिर में बैठे हुए ब्याज आ रहा है, सोते हुए भी ब्याज आ रहा है, वह आमदनी मेरी चालू है। अनिल भाई, सत्य की नहीं? हे जीव, जैसे तुम्हारी आमदनी 24 घंटे चालू है, ऐसे कर्म की आमदनी भी 24 घंटे चालू है। तुम मंदिर में बैठे हो तब भी हो रही, दुकान में बैठे तब भी हो रही, और सो रहे थे तब भी हो रही। महाराज, सोते हुए क्यों हो रहे?
बोला मैंने सोते हुए कौन सा कर्म किया, सोते हुए किसको मारा, किसको पीटा। सोते हुए तो मेरी आमदनी बंद हो जानी चाहिए थी, सोते हुए कर्म नहीं बंधना था। हे जीव, सोते हुए भी कर्म बंध रहा है, आमदनी चल रही है। तो वह जो जीव होता है, जो वृत्ति होता है, उसकी दृष्टि होती है जितनी कम से कम हो जाए, कम से कम कर दो। जयंतीलाल जी, तुम्हारे बेटे की शादी कहाँ हुई? आजना में। अब सत्य बताओ, तुम कभी आजना जाते हो? है जाते हो तो वहाँ जा कर के क्या देखते हो? वहाँ जाके क्या खोजते हो? है ब्याई जी के यहाँ गए, शाम को गांव में निकल गए और निकल करके घूमे आए, तो घूमते हुए तुम्हारी दृष्टि किस पर थी? है बाजार पर थी? नहीं, वहाँ पर भी दृष्टि मेरी ऐसी ही थी, कोई ग्राहक मिल जाए तो उसको ब्याज से पैसा नहीं। सत्य है, असत्य नहीं बोल रहे। नागिन दादा जो जो व्यापार करता है उसकी 24 घंटे उसी के ऊपर दृष्टि रहती है। वो कहीं भी चला जाए, रिश्तेदारी में जाए, घूमने के लिए जाए, कहीं भी जाए, अनाज का व्यापारी है, किराने का व्यापारी है, अनाज का व्यापारी अपने ब्याई जी के यहाँ भी जाएगा तो थोड़ा 10 मिनट का समय मिलेगा तो मंडी में वहाँ की होके ही आ जाएगा। सत्य है कि नहीं? वहाँ की मंडी में एक बार घूमे आएगा, यहाँ का भाव क्या चल रहा है, और यदि पड़ता पड़ेगा तो एक आध ट्रक वहाँ से लदवा भी देगा। हे जीव, उस व्यापारी की दृष्टि 24 घंटे अपने व्यापार के ऊपर है। जीव कपड़े वाला है, सावन भाई घाटोल गया, वहाँ कपड़े की दुकान में घूमे आया, वहाँ पर भी उसने रेट ले लिए, और यदि अच्छा रेट मिल गया तो एक आध पोटली बांध करके ले करके आ गया। मैं व्यापारी हूँ, 24 घंटे मेरी नज़र अपने व्यापार के ऊपर है। जहाँ कम में मिल जाए, सस्ता मिल जाए, मैं तैयार हूँ और खरीदने में चूकता नहीं हूँ। तो ऐसे जैसे व्यापारी नहीं चूकता, ऐसे धर्मात्मा भी नहीं चूकता। बसंतीलाल जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं महाराज। जब बागी दौरा में होंगे तो वही धर्म करेंगे, बागी दौरा के बाहर गए तो धर्म छूट गया। ये सब मिथ्या दृष्टि है। गटी भाई बागी दौरा में हैं तब तो खूब धर्म करते हैं, और बागी दौरा के बाहर गए तो सारा धर्म छूट गया। सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। बसंतीलाल जी क्यों? हे जीव, तुम्हारी नजर ही छूट गई, नजर नहीं छूटती। व्यापारी की नजर सारे संसार के ऊपर रहती है, कभी भी उसकी नजर नहीं छूटती है। तो ऐसे वह धर्मात्मा भी तो व्यापारी ही है। अनिल भाई नहीं है क्या? है। धर्मात्मा भी तो व्यापारी है, उसकी नज़र कैसे छूट जाए और उसकी नज़र कैसे चूक जाए, कहीं भी संसार में चला जाए, लेकिन वह अपने व्रतों को नहीं छोड़ता है, लालायित रहता है। मेरा अभिषेक करने का यहाँ पे नियम है महाराज, बाहर की छूट है, लेकिन वह छूट क्यों रख रखी? तो कोई विशेष कंडीशन के लिए है। लेकिन अनिल भाई गए दिल्ली और वहाँ पर अभिषेक हो रहा था और धोती भी अवेलेबल थी, लेकिन नहीं, हमारी बाहर की तो छूट है, अब नहीं करेंगे। अनिल भाई, तुम्हारी दृष्टि धर्म के ऊपर नहीं है, तुम्हारी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं है।
सम्यक दृष्टि होता है, सच्चा व्यापारी, सच्चा धर्मात्मा होता है, वह अपनी नज़र को 1 मिनट के लिए भी छोड़ता नहीं है। 24 घंटे लालायित है, और उसी लालायित के लिए तो यह दिग्व्रत और देश व्रत है। दिग्व्रत में क्या किया, जीवन पर्यंत के लिए एक नियम ले लिया, मैं चारों दिशाओं में यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, इससे बड़ा नहीं करूँगा, यह नहीं खाऊँगा, हमेशा के लिए ले लिया। लेकिन उसमें भी वह आदमी रोज के लिए भी लालायित रहता है, मैं आज यह वस्तु नहीं खाऊंगा, आज मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। हे जीव, तुमने थोड़े समय के लिए भी त्याग किया तो वह कर्म से बच गए। 1 सेकंड के लिए भी। हीरो नाम क्या है इनका, राजू, राकेश, राजेश भाई, राजेश खन्ना था ना हीरो। सत्य बताना राजेश भाई, तुम्हारी दुकान में बैठते हो तुम, ग्राहक आते हैं तो कौन सी ग्राहक पर नज़र रखते हो? छोटा ग्राहक आता है उसके ऊपर कि बड़ा ग्राहक आता है उसके ऊपर? बड़े ग्राहक के, छोटे ग्राहक को भगा देते हो। जीव देखो, बड़े ग्राहक में कम पैसा मिलता है, छोटे ग्राहक में ज़्यादा पैसा मिलता है। सुरेंद्र भाई, एक आदमी आया, सेठ जी तेल का टीन दे दो, ठीक है, और एक आदमी आया, सेठ जी 10 रुपया का सिंदूर दे दो। सिंदूर बेचते हो? अब बताओ ज़्यादा पैसा किस में मिले? ज़्यादा पैसा किस में मिले, 10 रुपया के सिंदूर में कि एक टीन तेल के में? तेल का टीन वो लेने आएगा, 25 जगह रेट मिला के आएगा, वहाँ पे इतने का मिल रहा, वहाँ पे इतने का मिल रहा। उस तेल के टीन में कितने, 5 रुपया 10 रुपया मिले, लेकिन 10 रुपया के सिंदूर में 9 रुपया मिले। जीव, छोटे ग्राहक में पैसा ज़्यादा मिल जाते हैं, बड़े ग्राहक में पैसा कम मिलता है, इसलिए नज़र दोनों के ऊपर रहती है। जब बड़ा आता है तो बड़े के ऊपर, बड़ा नहीं आ रहा तो छोटा आया है तो छोटे के ऊपर भी मेरी नज़र है। तो ऐसे धर्मात्मा जीव बड़ा धर्म भी करता है, और जब मौका पड़ता है तो छोटे धर्म को भी चूकता नहीं है। अरे मैं तो बड़ा धर्मात्मा, छोटे को छोड़ो। सही है कि नहीं? और वास्तव में जिसने अपने आप को बड़ा धर्मात्मा मान लिया है वह बेचारा दुर्गति का पात्र है। महाराज क्या बोल रहा है? बोलो ना विपुल भाई, तुम प्रश्न क्यों नहीं करते? प्रश्न करो ना, महाराज क्या बोल रहे? बोलो बसंती लाल, बोलो। नहीं बोलोगे? हे जीव, जिसने अपने आप को बड़ा धर्मात्मा मान लिया है, मैं बड़ा धर्मात्मा, और छोटे धर्मात्मा को देखता ही नहीं है, यह मेरे सामने लगता कहाँ है, मैं इससे कहीं आगे हूँ। यह 1 उपास करता है, मैं 10 करता हूँ। बोलो जयंती लाल जी, सत्य कि नहीं? कितने करते तुम? ये 1 करता है, मैं 10 करता हूँ। माताओं, ये अम्मा तो 1 ही पूजा करती है, मैं 10 पूजा करती हूँ। मैं बड़ी धर्मात्मा, ये छोटी धर्मात्मा,
ये मेरे सामने लगती कहाँ है? हे जीव, ऐसी तेरी परिणति बनी, जिस क्षण ऐसी परिणति बनी उसी क्षण से तुम्हारे मिथ्यात्व का उदय प्रारंभ हो गया। मैं बड़ा धर्मात्मा और वह बड़े पने ने तुझे खा डाला। हे जीव, ऐसी दृष्टि मत रख। हो सकता है एक पूजा करने वाला मोक्ष चला जाए और 10 पूजा करने वाले को नरक में जाना पड़े। नहीं हो सकता क्या? बसंती लाल जी, आज तक अनंतानंत सिद्ध हो गए। उन अनंतानंत सिद्धों में अनंत सिद्ध तो ऐसे हैं जिन्होंने एक भी उपास नहीं किया और मोक्ष हो गया। प्रदीप भाई, समझो बात को। मोक्ष जाने के लिए कितनी उपास करना अनिवार्य है? बोलो। मोक्ष जो जाएगा, मोक्ष जाने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने उपास करना जरूरी है? बोलो धनपाल जी, तुम कितने करते हो? तुम्हारी शरीर तो सूख गया, तुमने तो 50 कर लिए होंगे इकट्ठे। करे कि नहीं करे? हे जीव, मोक्ष जाने के लिए कितने उपास करना अनिवार्य है? बोलो। हे जीव, ऐसे अनंत सिद्ध हो गए जिन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के एक भी उपास नहीं किया और भोजन करके आए थे और भोजन करके ही उनको केवल ज्ञान हो गया। भोजन करके आए थे और जिस दिन भोजन करके आए थे उसी दिन ध्यान लगा, अंतःकृत केवली होकर के उसी दिन मोक्ष में। संदीप भाई क्या बोल रहे हैं? हे जीव, ऐसे एक दो नहीं, कितने कितने अनंत हो गए। ऐसा करके एक दो को नहीं, अनंत को मोक्ष मिल गया कि बिना उपास करे ही उनका मोक्ष जो था प्रारंभ हो गया। हे जीव, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उनके पास अहंकार नहीं था और जो महीनों के उपास कर रहा था और उसको अहंकार आ गया तो वह बेचारा नरक में चला गया। कल पारसनाथ जयंती है ना, तो ये कमठ की भी तो स्थिति यही है। कल किसका मोक्ष होना है? बोलो। जयंती लाल जी, तुम्हारा कब होगा? तुम्हारा मोक्ष कब होगा? हे जीव, वही कमठ और मरुभूति जो है इनकी भी तो स्थिति ऐसे ही है। मरुभूति जो था निष्कपटी निष्कसाई भद्र परिणामी जीव था और कमठ जो था वह अंदर में अपने आप को बड़ा मानता था। मैं जो हूँ मेरे सामने तो कोई लगता ही नहीं है। बस यही मिथ्यात्व की निशानी है। जो अपने आप को बड़ा माने और सामने वाले को छोटा माने, तो जो बड़ा है वह बेचारा मिथ्या दृष्टि है। मरुभूति और कमठ दोनों सगे भाई एक ही ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन जरूरी नहीं विकास सेठ, जरूरी नहीं। क्या एक माँ से दो आदमी जन्मे हैं तो वो दोनों तो एक से ही होंगे ना? बोलो, एक से होंगे? नहीं। एक माँ के गर्भ से दो जन्मे। वो विमल सागर महाराज वो एक भजन गाते थे ना, एक लोटे में दूध भरा है, एक लोटे में पानी रे। तुम लोग नहीं लोग सुनाते थे, हमें तो नहीं याद आता है, लेकिन उसमें एक पंक्ति आती थी कि एक माँ से दो बेटे जन्मे और एक जो है मदिरालय जा रहा है और एक जो है वो मंदिर जा रहा है, जिनालय जा रहा है।
एक को मदिरालय जाने की रुचि है और एक को जिनालय जाने की रुचि है, तो एक माँ से जन्मे हुए दो बेटे एक से हों कोई जरूरी नहीं है। दोनों की परिणति अलग अलग हो सकती है। एक ही ब्राह्मणी से दो ने जन्म लिया, एक मरुभूति और दूसरा कमठ, एक विष है और एक अमृत है। क्या? एक राकेश भाई, एक विष है, दूसरा अमृत है। जो अमृत है वह अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, मैं साधारण हूँ, और जो विष है उसके पास महान अहंकार है। हे जीव, यह भी सज्जन और दुर्जन की पहचान है। सज्जन जो होता है वह हमेशा समान रहता है। उसके पास नागिन दादा करोड़ों की संपत्ति भी हो जाए, अरबों की संपत्ति भी हो जाए, लेकिन उसके हृदय में घमंड नहीं आता है। और दुर्जन जो होता है इतना सा काम करे तो उसके मस्तिष्क में घमंड का पहाड़ बन जाए, तो वह घमंड का पहाड़ जो है उसकी दुर्गति का साधन। इसलिए नागिन दादा, कोई बोल रहा था नागिन दादा खूब दान करते हैं, ऐसा करते हैं। हे नागिन दादा, दान तो खूब करना लेकिन कभी भी घमंड नहीं करना, क्योंकि दान करके यदि घमंड आ गया तो उस घमंड ने, अहंकार ने मेरे सारे दान को मट्टी में मिला दिया, मेरा सारा किया कराया खत्म हो गया। इसलिए कभी भी जीवन में दान करना और दान करके भूल जाना। आज अपन ने दान कर दिया और बोल दिया इतने करोड़ हमारे दान, और उसके बाद फिर किसी से नहीं कहना मैंने इतने करोड़ दान करे, मैंने इतने करोड़ दान करे, और फिर मैं पेपर में भी छपाऊं। कल के दिन पेपर में छपेगा मेरा क्या, मैंने इतने करोड़ के दान करे। हे जीव, दान करो और भूल जाओ। यदि भूल जाओगे तो वह तुम्हारा दान बड़ा ही फलित होगा, और उसको याद करोगे रोज 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 रोज। विकास सेठ से बोलो देखो हम नित्य दान करें, देखो हम नित्य दान करें। हे जीव, वह दान तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। नेकी कर, नेकी कर दरिया में डाल। जयंती लाल जी सेठ, क्या? नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा काम करो, उस काम को, उस काम की याद को दरिया में डाल दो और भूल जाओ। यदि सज्जन होगा तो ही डाल पाएगा, दुर्जन होगा तो 3 काल में नहीं डाल सकता। कमठ और मरुभूति दोनों एक ही माँ से जन्मे, एक सज्जन एक दुर्जन, और एक माँ से जन्मे और राजा के दोनों मंत्री। लेकिन सज्जन जो था मरुभूति बिल्कुल शांत, ईमानदारी से राजा का काम करता। लेकिन कमठ जो था वह महान अहंकारी, महान उसके पास अहंकार, तो अहंकार के कारण राजा ने उसको निकाल दिया। कमठ की दृष्टि मरुभूति की स्त्री के ऊपर थी। जैसे तैसे उसने चाल चला करके और मरुभूति को विदेश भेज दिया दूसरे काम से, और उसने मरुभूति की स्त्री के ऊपर दृष्टि डाली। लेकिन हे जीव, दुर्जन जो होता है उसको अपनी गलती कभी भी महसूस नहीं होती। गलती करना बुरा नहीं है, तुम 1 नहीं 1000 करो, हम तुम्हें छूट देते हैं। महाराज गलती करने की छूट दे रहे हैं? हाँ धनपाल जी, गलती 1 नहीं 1000 करो, 1000 गलती करने की छूट है, लेकिन वही गलती नहीं करो, नहीं करो ना। और उस गलती को अपनी गलती स्वीकार करो। जब गलती को गलती स्वीकार किया, वह गलती तुम्हारी खत्म हो गई। लेकिन हे जीव, जो मिथ्या दृष्टि होगा
और जिसकी दुर्गति पक्की हो गई होगी वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। मैंने किया ही नहीं ऐसा, मेरी गलती ही नहीं, गलती तो सामने वाले की ही है और सारा दोष उसके ऊपर मढ़ दे तो समझ लेना यह आदमी दुर्जन है। सज्जन होगा है, सज्जन होगा हमेशा शांति रखने की बात करेगा और दुर्जन होगा तो हमेशा जो है उपद्रव की ही चर्चा करेगा। वो समय सार नाटक में है ना, फेरे डबा डोल सो कर्म की कलोलनी में, समझ रहे, और अंदर में योजना बनाता है किस बात की, कोई ना कोई उपद्रव हो जाए, कोई ना कोई उपद्रव हो जाए और उपद्रव हो जाए और फिर मैं क्या करूं, मजा लूं। जैसे वो नारद जी की कल चर्चा चल रही थी ना पद्म पुराण में, क्या किया उन्होंने बताओ, नारद जी का क्या काम है तारा भाई है? नारद जी का क्या काम है, तो नारद जी का एक ही काम है कि उपद्रव करवा दो और आनंद ले लो और अपन दूर खड़े रहो और दूर खड़े खड़े क्या करो, आनंद लो, मजा लो। दो आदमी लड़ेंगे और अपन दूर खड़े खड़े आनंद लेंगे। विकास सेठ वह नारद दूर खड़े खड़े आनंद लेने मात्र से नरक का अधिकारी होता है। जबकि नारद जो है 11 प्रतिमाधारी है, क्षुल्लक है। कौन है नारद जी? आवृत्ति नहीं है, कौन है? व्रती है, 11 प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थान वर्ती नारद व्रती है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है? तो दो आदमी को लड़ाओ और अपन दूर खड़े होकर के आनंद लो, तो उसका आनंद लेने के कारण उसको नरक जाना पड़ा, एक व्रती को भी। तो इसलिए हे जीव अपनी दृष्टि देखो, मैं सज्जन हूँ कि दुर्जन हूँ, मुझे उपद्रव में मजा आता है कि शांति में मजा आता है। यदि शांति में मजा आता है तो तुम सज्जन हो और उपद्रव में मजा आता है तो तुम दुर्जन हो। और वह उपद्रव एक बार नहीं बार बार होगा। वह उपद्रव कितनी बार करोगे बताओ? एक ही एक उपद्रव दीपे दिनेश भाई कितनी बार करोगे? है महाराज एक बार नहीं बार बार। कुत्ता की पूंछ 12 साल पुंगरिया में डालो लेकिन निकलेगी तो ये जो कुत्ते की पूंछ है ना, वो दुर्जन की मूंछ है, समझ रहे? कुत्ते की पूंछ और दुर्जन की मूंछ दोनों एक सी होती है। 12 साल तक भी कुत्ते की पूंछ को एक पाइप में डाला कि वह सीधी हो जाए तो 12 साल तक जब तक पाइप में रही तब तक सीधी रही, और जैसे ही पाइप हटाया कि अब तो समय हो गया सीधी हो गई होगी, लेकिन 12 साल भी जैसे ही निकाला तो फिर ऊपर का जीव। बस ऐसा ही दुर्जन होता है, जब तक उसको अंकुश लगाए रहो वो सीधा रहेगा, और तुमने जैसे ही उसका अंकुश उठाया फिर बेचारा टेढ़ा का टेढ़ा, वह नहीं सुधरेगा। कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन दुर्जन नहीं सुधरेगा। उस कमठ ने मरुभूति के स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि डाली। मरुभूति जब लौट करके आया और उसको पता चला तो राजा ने जो था उसने केस नहीं किया, क्योंकि मरुभूति सज्जन था, वह हर हालत में शांति ही चाहता था, कोई भी उपद्रव ना हो, शांति बनी रहे। उसने राजा के यहाँ केस नहीं किया, लेकिन राजा को पता चल गया कि कमठ ने ऐसा ऐसा काम किया है। अब जान से तो नहीं मारा,
लेकिन उसको गधे पर काला मुंह करके और शहर से निकाल दिया। चलो इसका काला मुंह करो और गधे पे बैठाल करके इसको दूसरे नगर में भेज दो, इस नगर में आवश्यकता नहीं है। तो मरुभूति को जब पता चला तो वह राजा के पास गया, हे राजन, मेरा भाई खोटा नहीं है। कौन है खोटा? उसके पास कसाई थी इसलिए खोटा है। और वह कमट भी दूसरे नगर में जाकर के उसने दीक्षा ले ली, तापसी बन गया, तपस्या करने लगा। कैसे? तो पहाड़ के ऊपर खड़े हो गया और एक बड़ा सा पर्वत उसने अपने हाथ पर से उठा रखा और पहाड़ के ऊपर खड़ा है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, वर्षों। लेकिन कुत्ता की पूंछ, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, वह सीधी नहीं होने वाली। दीक्षा भी ले ली और तपस्वी भी बन गया। महीनों के लिए उसने भोजन भी छोड़ दिया, लेकिन अंदर की कसाई नहीं छोड़ी। हे जीव, महीना भर के लिए भोजन छोड़ दे, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर की कसाई नहीं छोड़े तो तेरे कर्मों की निर्जरा नहीं हो। और भोजन रोज करे और अंदर की कसाई छोड़ दे तो तेरे सारे कर्मों की निर्जरा हो जाए। विकास से सत्य की नहीं? हे जीव, भोजन छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है गटी भाई। क्या छोड़ना है? भोजन नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है? अंदर में बैठी कसाई छोड़नी है, अंदर में बैठा हठाग्रह छोड़ना है, अंदर में बैठा अज्ञान छोड़ना है, अंदर में बैठे मूर्खतापने को छोड़ना है। अंदर का मूर्खता छूट जाए, अंदर की कसाई छूट जाए तो तुम्हारा मोक्ष हो जाए। और महीना भर का वो आहार तो छोड़ दिया, लेकिन अंदर में जो बात बैठी थी, धनपाल जी, थर्मामीटर लगा है लेकिन देखते ही नहीं ना। वो थर्मामीटर लगा हुआ है, सबके हृदय में थर्मामीटर लगा है, लेकिन सबने क्या किया? उस थर्मामीटर के ऊपर धूल डाल दी, हम देखेंगे ही नहीं। समझ रहे? हे जीव, हे जीव, सोते को जगाना आसान है। दिनेश दोषी, जो आदमी सो रहा हो 12 घंटे से 14 घंटे से, भले 4 नींद की गोलियां खा करके सो रहा हो, लेकिन जो वास्तव में सो रहा है, सोते को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना महान कठिन है। वो सो नहीं रहा है, जाग रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन उसने कसम खा रखी है, मैं नहीं उठूंगा। अब तुम हाथी भी ले आओ तो वो उठने वाला। नागिन दादा, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। सोते को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको भगवान भी नहीं जगा सकते हैं। तो थर्मामीटर सबके पास लगा है, लेकिन वो देखेगा ही नहीं और जान मानेगा ही नहीं। अब तुम क्या करोगे? दुर्जन की स्थिति ऐसे ही है, वो 1000 गलती करेगा लेकिन स्वीकार ही नहीं करे। अब तुम क्या करोगे? सज्जन होता अपनी गलती को स्वीकार कर लेता, सुधार कर लेता, लेकिन दुर्जन जो है वो गलती को स्वीकार ही नहीं करे, देखे ही नहीं। तो अब तुम क्या करोगे? इसलिए दुर्जन कभी भी कुत्ता की पूंछ है टेढ़ी की टेढ़ी, वह कमठ
क्या साधु बन गया, दीक्षा ले ली, और इतना नहीं, तुम कितना तप करोगे जयंतीलाल जी? एक उपास करोगे, 2 उपास करोगे, और उपास में भी लेटे रहोगे। उसने महीना भर के उपास करे और महीना भर सोया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। बड़ा सा एक पर्वत उसने ऐसा हाथ पे उठा रखा और एक पैर पे खड़ा रहा महीना भर। सारे संसार में उसकी प्रसिद्धि हो गई। इस संसार में सबसे बड़ा कोई तपस्वी है तो कमठ ही है। सारे नगर में खबर फैल गई, राजा अरविंद के पास भी खबर फैल गई जिसने उसको नगर से भगाया था। मरुभूति के पास भी खबर आ गई कि कमठ जो है अब सुधर चुका है और उग्र उग्र तपस्या कर रहा है। लेकिन सज्जन जो होता है जल्दी पिघल जाता है, दुर्जन नहीं पिघले। बर्फ जो होती ना, बर्फ को थोड़ी सी आंच मिल जाए तो पानी बन के पिघलने लगती है, लेकिन लोहे का गोला जो होता है उसको तो 1000 डिग्री के टेम्परेचर में डालोगे तभी पिघलेगा। थोड़ी सी गर्मी तो वह सहन कर लेता है। तो वह मरुभूति को जैसे ही पता चला कि मेरा भाई तपस्वी बन गया, चलो मुझे भी उसके दर्शन करने चाहिए, कैसे रहा जाए? देखो सज्जन को नहीं रहा जाता, दुर्जन होता तो रह लेता, मरुभूति को नहीं रहा गया। राजा के पास गया, हे राजन देखो तो मेरा भाई जिसने दोष किया था वह आज सुधर चुका है, सज्जन बन गया है और वह तपस्वी है। अपन चलते हैं, हमें उसके दर्शन करने हैं। राजा ने बोला, हे जीव, सर्प जो है वह अपने विष की थैली नहीं छोड़ता है और तुम्हारा भाई जो है वह सर्प है, वह निकसाए नहीं छोड़े। हे जीव माताओं, सर्प ने केचुली तो छोड़ दी, केचुली तो छोड़ दी, लेकिन जो सर्प के विष के दांत थे वह विष के दांत नहीं छोड़े। केचुली छोड़ने से कुछ भी नहीं हुआ, वह तपस्वी नहीं बना। वह अंदर में जो सांप के विष की थैली थी वह छोड़े तो तपस्वी बने, लेकिन सर्प अपनी विष की थैली नहीं छोड़ता। का छोड़ता है तो 1-2 साल में केचुली छोड़ता है। केचुली छोड़ने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे हे जीव, तेरे अंदर में जो कसाई की थैली बैठी थी वह तो निकाल के नहीं फेंकी और कपड़े उतार के फेंक ले तो वो केचुली के सदृश है। कसाई की थैली तो नहीं फेंकी, विष अंदर भरा हुआ था और जो था ऊपर के कपड़े उतार करके फेंक दिए। तो ऊपर के कपड़े उतारने से कल्याण। सावन भाई, केचली उतारने से विष सर्प निर्विष नहीं होता, तो विष की थैली निकाल करके फेंकनी पड़ती है। तो जो हमारे अंदर में कसाय बैठी है वह विष की थैली के सदृश है, वो नहीं निकले तो कोई तपस्वी नहीं। तो कमठ किने कपड़े तो उतार दिए, कपड़े तो बदल लिए और तपस्वी भी बन गया। राजा अरविंद ने समझाया, हे जीव, वह विष अपनी थैली, सर्प अपनी थैली नहीं फेंकता है, लेकिन सज्जन को सब जगह सद्गुण ही देखते। मेरा भाई तपस्वी, मरुभूति ने बोला, हे राजन, मेरा भाई उग्र उग्र तपस्या कर रहा है और हमें उसके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। राजा अरविंद ने बोला, हम तो नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। नहीं मानते तो मरुभूति से नहीं रहा गया, भाई के पास पहुंचा पहाड़ के ऊपर। हे भ्राता, मुझे क्षमा कर दो। उसने क्या बोला? मुझे क्षमा कर दो, जबकि गलती किसकी थी? मरुभूति की क्या गलती है?
वो तो विदेश गया था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था और सारा काम किया कमठ ने। गलती कमठ की, लेकिन कमठ ने शत्रुता बांध ली। इस मरूभ जो कुछ भी हुआ है इसके कारण ही हुआ है। शत्रुता बांध ली, शत्रुता बांध करके तपस्वी भी बन गया और फिर उल्टे मरूभूति ही गया कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, और तुम तपस्वी बन गए, मुझे क्षमा कर दो। उसने झुक करके अष्टांग नमस्कार किया, लेकिन जैसे ही मरूभूति वहाँ झुका था, कमठ ने देखा मेरा दुश्मन आ गया। क्या किया नागिन दादा, क्या किया उसने? हे जीव, जो हाथ में शिला उठा करके खड़ा हुआ था, वही की वही शिला उस मरुभूति के ऊपर पटक दी और उसके प्राणों का अंत हो गया। हे जीव, बाहर से कितना बदलाव कर ले, लेकिन अंदर की कसाई नहीं छूटे तो कोई परिवर्तन नहीं आया है। और कुत्ता की पूंछ सीधी, धनपाल जी तुम कुछ भी करो लेकिन सीधी नहीं होगी। सीधी करनी है तो एक बड़ी सी रॉड पूंछ में बांधनी पड़े। जब तक बांधे रहोगे सीधी रहेगी, छोड़ोगे फिर टेढ़ी की टेढ़ी। तो ऐसे जो सज्जन होता है उसके पास सद्गुण होते हैं, और दुर्जन जो होता है वह बेचारा हमेशा दुर्गुण ही प्राप्त करता है, खोजता है। उसकी आदत ही ऐसी, एक सुअर है और एक सुअर के सामने जयंतीलाल जी दो दोने रखना, एक दोने में मल रखना भर करके और एक दोने में बढ़िया नुक्ति रखना। इसके सामने है अच्छी बढ़िया नुक्ति बनाना, बेसन की शक्कर डाल के सीरा डाल के, और एक दोने में सुअर के सामने एक तरफी दो नुक्ति रखना, एक तरफी मल रखना। नुक्ति को सूंघेगा और जाकर के मल को ही खाएगा। ऐसी दुर्जन है। संसार में सद्गुण है और दुर्गुण है, वह सद्गुणों को तो देखता भी नहीं है, दुर्गुणों को ही प्राप्त करता है, उन्हीं की ओर आकर्षित होता है। तो अपन को अपने आप को देखना चाहिए, मैं सद्गुणों की ओर जा रहा हूँ कि दुर्गुणों की ओर जा रहा हूँ। मेरी दृष्टि, मेरी नज़र सद्गुणों के ऊपर है कि दुर्गुणों के ऊपर है। और अपने आप को मिलाना, मैं कमठ हूँ कि मरुभूति हूँ। देखो बेचारे बनते तो कमठ हैं और चाहते हैं कि हम पारसनाथ बन जाएं। कमठ पारसनाथ नहीं बने। पारसनाथ कौन बनेगा? तो मरुभूति ही बनेगा। और जिसको पारसनाथ बनना है तो मरुभूति के जैसा जीवन जियो। जीवन जिएंगे कमठ का और बनना चाहेंगे पारसनाथ, तो यह तीन काल में संभव नहीं है। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अब बबूल के बीज तो बो के आ रहा है और आषाढ़ में जा रहा है कि आम लग गए होंगे, तो बबूल के बीज बोएगा तो कांटे ही मिलेंगे। आम खाना है तो आम के बीज ही बोना पड़ेगा, जो बोएगा वही मिलेगा, दूसरा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए बोने वाला भी मैं ही हूँ और काटने वाला भी विकास सेठ। बोलो कौन बोएगा कौन काटेगा? है अब जो जयंतीलाल जी बोएंगे और विकास सेठ काटेंगे, ऐसे ही होगा कि नहीं? नहीं, जयंतीलाल जी बोएंगे तो जयंतीलाल को मिलेगा और विकास बोएंगे तो विकास को मिलेंगे, और जो बोओगे वही मिलेगा। यदि मैं चाहता हूँ कि अच्छा मिले तो अच्छा बो,
अच्छा चाहते हो तो अच्छा बो, और कांटे बो चाहते हो तो कांटे बो। जो चाहिए है वो करो। बोले शांतिनाथ भगवान की।